When we start any course, first welcome to Interview Cracker. When we start any course, first we need to know what is the use, why we are using, and when we need to use this one, and what are the benefit we have, and what type of job we will get. So, what is database? Simply, as the name suggests, database is used to store the information of the user data. अभी हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं, हम अपने रेगुलर लाइफ में हमेशा डेटाबेस का यूज करते हैं। आप मान लो किचन या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप क्या रखते हो, पेंसिल, कटर, रजर। तो ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बेस डेटाबेस हुआ, आप उसमें कुछ इक्विपमेंट रख रहे हो। किचन में मसाला होता है, राइस होता है, ये सब भी आप जाके डेटाबेस में किचन में जाके स्टोर करते हो इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो अभी अगर हम लोग सिंपल वे में हम लोग डेटाबेस को डिफाइन करें तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और यूजर डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर। अभी बुक का डेफिनेशन we should not consider all the book definition. This will be the book definition. A database is a structured way, but we will not consider this one. You can understand the database concept in a systematic manner, in a system manner, in a easily way. So we will start with a checker. For example, this is a database. Okay. So first question arises in our mind: what is the use for any application? Application means जैसे आप एक्सिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे हैं या HDFC बैंक को, तो वो सारा एप्लीकेशन कस्टमर का अकाउंट डिटेल सारा कुछ रखता है, तो वो तो कहीं पे जाके स्टोर होता होगा ना, तो वो स्टोर होता है डेटाबेस में। डेटाबेस क्या करता है कि आप एक ये सिनेरियो समझो, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या करता है, जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लॉग इन करते हैं या एप्लीकेशन खोलते हैं या फेसबुक कुछ भी खोलते हैं, तो हमारा जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। ये जीमेल आईडी और पासवर्ड तो कहीं पे स्टोर होगा। ये आप याद करो, जब आप फेसबुक का लॉग इन करने से पहले आपसे दो तरह का ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है। एक जब आप रजिस्टर करने के लिए, और दूसरा आप अपना जीमेल आईडी से खोलने के लिए। तो आप लोग दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज हम लोग करते हैं। तो ये कहीं पे जाके स्टोर तो होता होगा ना, जहाँ पे स्टोर होता है उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस। मतलब डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, तो डेटाबेस इज द स्टोरेज वेयर डेटा गेट स्टोर। अब एप्लीकेशन क्या करता है? एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट में क्या भेजता है? यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये यूजर एंड आईडी पासवर्ड वो पार्टिकुलर अकाउंट में, पार्टिकुलर टेबल में जाकर चेक करता है कि वो यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं। मतलब यूजर जो जिसने यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन किया है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ से डेटाबेस क्या करता है? रेस्पॉन्स भेजता है कि हाँ ये करेक्ट है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं, ये दोनों के बीच में हम लोग एक थर्ड पार्टी मिडिलवेयर का यूज करते हैं। उस वो जो ये दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। इसके अलावा भी हम लोग मेनी सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर एंड प्रोटोकॉल क्या होता है और सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट क्या होता है कि कोई भी पार्टिकुलर यूजर, कितना यूजर को एक्सेस देना, किसको एक्सेस देना, ये सारा इंस्टॉलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब किसी चीज को एक्सेस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आता है। अभी हैकर आता है, हैकर का नाम सुने होंगे, बहुत सारा टर्म्स मैं आपको इस वीडियो में, आगे की भी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस? तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। वाई वी नीड टू यूज डेटाबेस? अभी क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस को अगर डेटाबेस आप मान लो इस तरह से,
आप अपना कुछ भी डेटा अगर कॉपी में लिख के रख रहे हैं तो दैट कैन बी लॉस्ट, बट डेटाबेस में हमारा डेटा सिक्योर रहता है। वहाँ पे जो भी डेटा हम लोग रखते हैं वहाँ पे वो सिक्योर रहता है। और कब यूज करना चाहिए? व्हेन, जब हम लोग का जब लार्ज एप्लीकेशन, लार्ज सिनेरियो जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, जैसे बैंक का डेटा ये ह्यूज अमाउंट पे रहता है, तो इस समय हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं। व्हाट बेनिफिट वी हैव? इट कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मैं जैसे बताया, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, इन्हें सिस्टमेटिक मैनर यूज कर सकता है, नंबर ऑफ टेबल्स यूज कर सकता है। और किस टाइप का जॉब मिलता है? वो हम लोग को डेटाबेस में बैक एंड का जॉब मिलता है और बैक सपोर्ट का जॉब मिलता है। इवन अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एप्लीकेशन विदाउट डेटाबेस नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो एज एप्लीकेशन डेवलपर you need to know the database concept. Now we will move forward. So so in this video, now how the database what are the database component we have? See, table, schema, index, and many things we have like procedure, function, trigger, join, index and cursor. तो हम लोग एक एक पार्ट में आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक एक पार्ट एक एक वीडियो में बताऊंगा। इस मैंने सबसे अच्छा चीज क्या किया है, आप हर वीडियो के स्टार्टिंग में, आप थंबनेल में स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या क्या हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 लिख के ही मैं डाला हूँ। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से डेटाबेस पार्ट 1, डेटाबेस पार्ट 2, पार्ट 3, अभी डेटाबेस डेटाबेस मैं आगे आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर किस तरह का होता है, ये सारा चीज। तो हम लोग आगे की क्लास में डेटाबेस पार्ट 2 में हम लोग आगे की